आजकल सबसे ज़्यादा बड़ा इशू अगर पाकिस्तानियों से पूछें तो वो महंगाई का है। और ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, पिछले कई सालों से मुसलसल हम इस चक्की में पिस रहे हैं जहाँ एक आम आदमी अपनी गुज़र बसर के लिए 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तगोदो में है और उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं। शाम को रात को बच्चों का पेट भर के सारे लोग सुला नहीं सकते आजकल, ये सूरत हाल है और बहुत ही तकलीफ है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहा हो वही बता सकता है कि उसके लिए कितनी मुश्किल है, जिसके सामने बच्चे पड़े हों और उसके लिए खाने की रोटी दस्तयाब ना हो। और जो पाकिस्तान के आजकल हालात हैं, शायद पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है आइंदा कुछ अरसे तक या तो वो अपने बिल अदा करेगा, घर का किराया देगा, या बच्चों के लिए घर को राशन लेके आया करेगा, स्कूल की फ़ीसें देगा। ये सारे अखराजात वो इकट्ठे एकदम से नहीं कर पाएंगे। लोअर मिडिल क्लास जो सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा बोझ उसके ऊपर है, जिसकी आमदन उतनी नहीं है जितने अखराजात में इजाफा हो गया। आजकल बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, तो एहतजाज अगर महंगाई के हाथों ही देखूँ तो फिर तो आटे के ऊपर भी होना चाहिए। आटा 160-70 रुपये पे चला गया। चीनी के ऊपर भी होना चाहिए, तकरीबन उसी रेट के ऊपर चीनी भी दस्तयाब है। जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में वो 300 के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो बुनियाद है इन सारी खराबियों की, क्योंकि करेंसी के अंदर जान कोई नहीं है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बड़ी नहीं है, पाकिस्तान से बरामदात में इजाफा नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आई है पाकिस्तान में। उसकी वजह से रुपये के ऊपर दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 104 रुपये के ऊपर इसाक डार के ऊपर लोग कहते थे कि इसने मसनूई तरीके से रोक के रखा हुआ है 2017 में डॉलर को। PTI की हुकूमत आई तो रुपया गिरना शुरू हो गया, क्योंकि फौरी तौर पर IMF के पास नहीं गए थे। जिस दिन PDM ने नो कॉन्फिडेंस किया उस दिन इनको 189 डॉलर रुपया मिला था, आज 300 पे। अंदाज़ा करिए कि इस 1.25 साल के अरसे में पाकिस्तान के साथ क्या बीत चुकी है। जितना रुपया गिरेगा उतनी इम्पोर्टेड फ्यूल ऑयल जो है उसकी कीमत ऊपर जाएगी, उतनी बिजली बनाने की लागत ऊपर जाएगी, उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाएगी, उतनी ही बाकी अशिया की कीमतें ऊपर जाएंगी। हर चीज़ पाकिस्तान में इम्पोर्टेड है, LNG भी बाहर से मंगवाते हैं, फर्नेस ऑयल भी बाहर से मंगवाते हैं, तो कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं। अब लोगों को कंपनसेट कैसे किया जाए? 2 दिन या तीसरा दिन आज है, प्राइम मिनिस्टर जो निगरान है वो इसके ऊपर मुलाकात कर रहे हैं। बिजली के मामले के अंदर एक बहुत बड़ा जो बोझ है पाकिस्तान के सर के ऊपर वो सर्कुलर डेट का है। जिस कीमत के ऊपर हम बिजली बेचते हैं वो कीमत हम लोगों से मुकम्मल तौर पर वसूल नहीं कर सकते। बार बार कीमतें बढ़ा रहे हैं, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना कीमतें हो चुकी हैं पिछले 1 साल के अंदर, और इतनी कीमत बढ़ाने के बावजूद अभी भी हम वो पूरी कॉस्ट रिकवरी के ऊपर नहीं आए। वजह क्या है? वजह यह है कि बिजली की चोरी बहुत है। बाज़ ऐसी हमारे यहाँ डिस्कोज़ हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जैसे पेशावर और हैदराबाद और कुछ अदर एरियाज़ हैं, जहाँ पर इतने ज़्यादा चोरी है, इतने ज़्यादा लॉसेस हैं कि बाकी पूरा पाकिस्तान उसका बोझ उठाता है। फाटा एरियाज़ और पेशावर वाली मिला लें और उधर से हैदराबाद वाली मिला लें और बलूचिस्तान को मिला लें तो बाकी पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस चोरी का बोझ है, जो कई 100 अरब रुपए के ऊपर है। इसी तरीके से जो सर्कुलर डेट हमने एक पावर होल्डिंग कंपनी बना के उसके अंदर पार्क किया हुआ है, वो भी अब हर महीने हम लोगों से तकरीबन 2.25 रुपये या 3.25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लोगों की जेबों से चार्ज करते हैं, हर बिल के ऊपर चार्ज करते हैं। तो एक तो हल ये है कि वो पावर होल्डिंग कंपनी वाला जो डेट है वो हम वसूल नहीं कर सकते किसी के साथ, बजाय लोगों को हर महीने एक टीका लगाएं और उसको तकलीफ़ में मुब्तला करें, वो आप उसको नेशनल डेट में कन्वर्ट कर दें। उधर से उठाएं उसको, 1.5-2 हज़ार पे बुक एंट्री होनी है, उसको उठाएं उधर से, और 70-80 हज़ार का जो कर्जा है उसके अंदर 2,000 और डालें और उनकी जो बुक्स हैं बाकी कंपनीज़ की एनर्जी सेक्टर की वो क्लीन कर दें। वहाँ से मसला तकरीबन ख़त्म ही कर दें। पावर होल्डिंग कंपनी का जितने 100 अरब का भी कर्जा है उसको उठा के नेशनल डेट में डाल दें। ये एक सोल्यूशन मुमकिन हो सकता है। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर गैस पैदा हो रही है वो गैस हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी दे रहे हैं जो आगे कमर्शियल बुनियादों के ऊपर अपनी खाद बेचते हैं, उनको हम सस्ती गैस देते हैं, वो मुनाफा अपनी जेबों में डालते हैं। फिर हम कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर को वो सस्ती गैस देते हैं जो वो मुनाफा अपनी कंपनियों की बुक्स में पार करते हैं, जो भी उसके साथ करते हैं। एक आम सारफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो सारी वो सस्ती गैस इन कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से भी काट के और इन फर्टिलाइज़र कंपनियों से भी काट के, उसमें बड़े बड़े नाम है, एंग्रो का नाम उसमें शामिल होगा, उसमें और बड़े बड़े प्रोड्यूसर शामिल होंगे, सारों की वो गैस वहाँ से काटें और उसको ये जो पावर प्रोड्यूसर को वो गैस दें और बिजली की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको नीचे लेकर आए। दूसरा ये सोल्यूशन है। और थर्ड, इसके ऊपर बिजनेस रिकॉर्डर ने आज आर्टिकल भी किया है कि जो हमने 11,000 मेगावाट ये जो CPEC के साथ हमने नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए थे चाइना की मदद से, उसका लोन जो है रीस्ट्रक्चर किया जाए चाइनीज़ हुकूमत की मदद से, उसको लॉन्ग टर्म बनाया जाए, बजाय 10 साल की मुद्दत का जो लोन है उसको 25-30 साल पे लेके जाया जाए, जिसकी उसकी जो फ्रंट लोडिंग है इब्तदाई सालों के अंदर कॉस्ट है वो नीचे जाए, जिससे टैरिफ इंक्रीज़ करने की शरह
वो बेहतरी उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के जब तक रुपया नहीं संभलेगा, ये सारा कुछ करके भी अगर रुपया 300 की बजाय 350 पे पहुंच गया तो दोबारा प्राइस इंक्रीज का प्रेशर आएगा और हम इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आपको हर सूरत रुपए को इस्तेहकाम देना, ये बुनियाद है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अपनी बढ़ाइए, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का इन्फ्लोज बढ़े, इन्वेस्टमेंट आ जाए, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आ जाएं, ये जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं इनको आप मार्केट में लाएं, इनको बेचें, बैंक्स के शेयर्स दे सकते हैं वो दें। आपको डॉलर्स की अर्निंग्स बढ़ानी है और कोई तरीकाकार पाकिस्तान के पास है नहीं। एक्सपोर्ट्स हम 31 अरब डॉलर पे आज से 1 साल पहले पहुँचे थे, इस साल 30 जून को नीचे घट के दोबारा 27 अरब डॉलर पे आ गए। जो रिमिटेंसेस थी वो भी 1 साल पहले 31 अरब डॉलर पे पहुंचे थे, वो भी घट के 27 अरब डॉलर पे आ गई। 8 अरब डॉलर की आमदन कम हो गई है बजाय ऊपर जाने के। तो हमारे पास मौजूद हैं, अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास सॉल्यूशंस का भी पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। और एक उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर सियासी मसाइल हैं। हम आपस की लड़ाइयों में इतना मसरूफ़ हैं कि किसको जेल में डालना है, किसके ऊपर FIR कटनी है, किसको रिहाई के बाद दोबारा पकड़ना है, किसको चोर डाकू के नाम से पुकार के उसका इमेज सियासी जो है तौर पर तबाह करना है। इन चक्रों में हमने कई साल लगवा दिए। यहाँ धरना करना है, यहाँ मुजाहरा करना है, इसकी हुकूमत बनानी है, इसकी गिरानी है, इससे हमें आगे निकलना पड़ेगा। अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है, और ये सारों को सोचना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को और पॉलिटिकल लीडरशिप को मिल के पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है, सरम राजा साहब मारूफ माहिर कानून हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, इसके अलावा कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुर्रम दस्तगीर खान साहब PMLN से, दोनों हमारे साथ हैं। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। राजा साहब, आमतौर पर बिजली के बिलों के ऊपर तो आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो हम फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं? सोल्यूशन क्या है? कभी बिजली के बिलों के हाथों लोग रुसवा हो रहे हैं, कभी आटे के हाथों हमने देखा था ट्रकों के ऊपर बोरी फ्री आटे के लेने के लिए कपड़े तो हज़ारों लाखों ने फड़वाए थे, जाने भी लग गई लोगों की। तो ये सूरत हाल तो सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये सबसे मैं समझता हूँ जो तशवीशनाक मसला है हमारा वो यही है। और जो आपने जायज़ा पेश किया बिजली के हवाले से वो बहुत मुफस्सल है और बड़ी हद तक मैं समझता हूँ दुरुस्त है। देखिए, कानूनी मामलात भी बिजली के हवाले से बहुत आते हैं, इसलिए कुछ नज़र हमारी रहती है बिजली के मामलात पे कि बिजली का जो टैरिफ है वो नेपरा मुकर्रर करती है, सूबों के दरमियान क्या तफावत है, मुख्तलिफ नौइयत के जो कंज्यूमर हैं उनको कैसे बिजली दी जा रही है, बिजली की चोरी की क्या सूरत हाल है। ये तमाम बातें वो हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन यहाँ एक हमें बिल्कुल एक मैं समझता हूँ एक यकसुई से एक फ़ैसला करना होगा कि हमने अपने तवानाई के सेक्टर को, उसमें गैस भी शामिल करें, गैस और बिजली को मिलाकर हमने ठीक करना है। देखें, गैस के हवाले से भी बहुत मसाइल हैं हमारे मुल्क में। हमारे सूबों के दरमियान तफरीक है। एक सूबा जिसमें गैस निकलती है वो समझता है, या आइन के रूह से ये दुरुस्त भी है बात किसी हद तक, कि उसका उस गैस पे पहले हक है, उसको वो सस्ती गैस मिलनी चाहिए। पंजाब जहाँ गैस नहीं निकलती, यहाँ हमें दरामद करके LNG जिसको कहते हैं, जो कि इंतहाई महंगी है, वो देनी है सनत को। तो सूबों के दरमियान भी एक चपकलश है। एक नुक्ता नज़र ये है कि गैस से हमें बिजली बनानी चाहिए। हम क्यों फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं बहुत बड़ी हद तक, जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ जाती है। यही गैस जो है उससे हम अगर बिजली बनाएं, बिजली सस्ती होगी तो हमारी सनत जो है वो दुनिया की मंडियों में कम्पीट कर सकेगी, मुसाबकत में शामिल हो सकेगी। म्यार को भी हमें देखना है, सनत की कीमत को भी देखना है। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं और बिलाखिर हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना है। देखिए, दो हमारे डेफिसिट रहते हैं। एक हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट रहता है कि हमारी जो बरामदात हैं वो कम हैं, जो हमारी दरामदात हैं वो ज़्यादा हैं। 20, 22, 25 बिलियन डॉलर का सालाना एक फ़र्क हमारा रह जाता है। और उसके लिए हमें कुछ तो मामला रेमिटेंस से जो हमारे वर्कर पैसे भेजते हैं, बाकी हमें फिर कर्ज़ों के लिए तगोदौ करनी पड़ती है।